कैट एग्जाम के लिए 8 मंथ्स में प्रिपरेशन करना है, तो उसकी प्रिपरेशन टाइमलाइन कैसी होनी चाहिए, कैसी स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, कौन से रिसोर्सेज यूज करने हैं एंड कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फोकस कम फोकस डालना है, ये सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगर आप मार्च से शुरू करते हो अपनी प्रिपरेशन, तो मार्च टू अक्टूबर कैसा आपका प्रिपरेशन टाइमलाइन दिखना चाहिए। नवंबर आई एम कीपिंग जस्ट फॉर द मॉक एग्जाम्स, बट अब जो सिलेबस है मार्च टू अक्टूबर का स्टडी प्लान तो रहेगा। हाउएवर आपका सिलेबस जुलाई टू अगस्त ही खत्म हो जाएगा। सो मान लो अगर आप ये वीडियो बाद में भी देखते हो, मान लो आप अप्रैल से शुरू करते हो अपनी प्रिपरेशन, आपको अपना प्रिपरेशन टाइमलाइन स्क्वीज करके सिलेबस कंप्लीट करना है अगस्त तक ही, बिकॉज दैट्स एन आइडियल टाइम। उसके बाद जो मंथ्स रहते हैं सितंबर अक्टूबर नवंबर, वो आप बस मॉक टेस्ट पे फोकस करोगे। सो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई ये मंथ्स रहेंगे जहां पर आप अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे, एट द सेम टाइम थ्योरी प्लस प्रैक्टिस दोनों करोगे। उसके बाद जो मंथ्स है अगस्त सितंबर अक्टूबर, उसमें चलेगा आपका हैवी प्रैक्टिस, मोर नंबर ऑफ मॉक्स चलेंगे उस मंथ्स में। उसके बाद फाइनली नवंबर में भी लाइट प्रैक्टिस एंड रिवीजन चलेगा। एंड अगर डिटेल टाइम टेबल की बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सेक्शन के लिए एटलीस्ट एक डिटेल टाइम टेबल बना लो, एक डिसिप्लिन एंड स्ट्रक्चर्ड वे में प्रोग्रेस करो, बिकॉज थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्वांट में, एंड उसमें डिसिप्लिन रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज लास्ट में बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा। तो इसके लिए क्वांट के लिए मैंने एक डिटेल टाइम टेबल बना दिया है, चैप्टर वाइज एंड डे वाइज आप कौन से चैप्टर्स आपको कब तक खत्म करने हैं। जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्टली फॉलो करोगे इस टाइम टेबल को, बट डेफिनेटली इट विल गिव यू अ स्ट्रक्चर। एटलीस्ट अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके पास एक बेंचमार्क रहेगा, आपके पास एक डेडलाइन रहेगा कि मुझे इस टाइम तक ये पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट करना है। एग्जैक्टली फॉलो नहीं भी करते हो, एटलीस्ट इट विल कीप यू द प्रेशर ऑलवेज ऑन यू कि आपको अच्छा बहुत दिन डिले हो चुका है, आपने ये चैप्टर अभी तक कंप्लीट नहीं किया है। सो आप ये टाइम टेबल जो है डेफिनेटली एक्सेस कर सकते हो, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आफ्टर द वीडियो यू कैन एक्सेस इट। उसके साथ साथ बहुत सारे रिसोर्सेज भी रहेंगे जो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालता रहूंगा। सो आफ्टर द वीडियो एंड्स यू कैन डेफिनेटली कलेक्ट ऑल द रिसोर्सेज फ्रॉम देयर। सो इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मार्च टू जुलाई में आप अपना कंप्लीट कौन सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। अगस्त मंथ मैंने ऐसा बफर रखा है, तो कोई डिले होता है आपके प्रेपरेशन में, तो अगस्त मंथ आप यूज कर सकते हो फॉर कंप्लीटिंग योर प्रेपरेशन। थोड़ा फास्ट आपने मैंने कवर किया है सारे पॉइंट्स को, सारे चैप्टर्स को, बट उसके बाद जो है सितंबर अक्टूबर नवंबर, दैट शुड बी फॉर योर प्रैक्टिस, फॉर योर मॉक्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड वर्बल एंड डीआईएलआर के लिए मैं आपको वीडियो में ही बता दूंगा, बिकॉज उसके लिए टॉपिक वाइज जाना जरूरी नहीं है, सो इट्स इजी टू कवर दैट इन द वीडियो इटसेल्फ। एंड अगर मैं बात करूं एवरीडे आपका स्केड्यूल कैसा दिखना चाहिए, एवरीडे अगर आप कैट एग्जाम के लिए 3 to 4 आवर्स देते हो प्रिपरेशन में, इट इज मोर देन सफिशिएंट। 3 to 4 आवर्स अगर आप देते हो आज से, इट विल बी सफिशिएंट। मोस्ट ऑफ द 99 परसेंटाइलर्स इसी टाइमलाइन को फॉलो करते हैं, एंड ऐसा जरूरी नहीं है कि 3 to 4 आवर्स आप एवरीडे दोगे। व्हाट आई सेड इज 3 to 4 आवर्स ऑन एन एवरेज अगर आप देते हो, मतलब आप इन अ वीक अगर आप कंसिडर करो तो उसको 3 to 4 आवर्स अगर एवरीडे हो जाता है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। 3 to 4 आवर्स में आप 1.5 to 2 आवर्स दोगे क्वांट सेक्शन के प्रिपरेशन के लिए, एंड 1.5 to 2 आवर्स दोगे वर्बल एंड डीआईएलआर कंबाइंड प्रिपरेशन के लिए। या तो आप सेम डे में तीनों सेक्शन प्रिपेयर कर सकते हो, या तो एक काम करना, क्वांट डेफिनेटली प्रिपेयर करना एंड वर्बल एंड डीआईएलआर में से कोई एक प्रिपेयर करना। सो मे बी 4 days अ वीक आपने वर्बल प्रिपेयर किया, 3 days अ वीक आपने डीआईएलआर किया, नेक्स्ट वीक अगेन 4 days आपने डीआईएलआर कर लिया, उसके बाद 3 days आपने वर्बल कर लिया। बट क्वांट इज समथिंग यू हैव टू डू एवरी डे। सो ऑन एन एवरेज अगर आप देखो तो 2 आवर्स अगर आप करते हो तो 6 days अ वीक ही कंसिडर करते हैं, एक दिन हटा देते हैं जस्ट फॉर प्रैक्टिस एंड रिविजन। तो आपको इन अ वीक 12 आवर्स ऑफ क्वांट प्रिपरेशन करना है, एंड अब जरूरी नहीं है कि आपको उसको एक ही दिन में करना है या फिर आपको एवरी डे 2 आवर्स देना है। इट कैन ऑल्सो हैपन आप 6 आवर्स एक दिन दे सकते हो, मे बी वीकेंड्स आपके फ्री रहते हैं, आप 6 आवर्स दे दो, बाकी दिन 1 और 2 आवर्स जितने भी रहते हैं आप दे सकते हो, वो निकाल सकते हो टाइम। सो द आइडिया इज इन अ वीक आप 12 आवर्स अगर देते हो क्वांट में, एंड 12 आवर्स अगर आप देते हो वर्बल एंड डीआईएलआर कंबाइंड प्रिपरेशन में, इट इज सफिशिएंट फॉर योर प्रिपरेशन। एंड याद रखना ये एवरेज टाइमलाइन है जिसमें मोस्ट कैंडिडेट्स क्रॉस कर जाते हैं, बट मान लो आपका क्वांट बहुत ज्यादा वीक है, तो शायद आपको इनिशियल डेज में कुछ ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। मान लो आपने कभी भी पजल सॉल्व नहीं किया है, या फिर आपकी इंग्लिश भी वीक है, आपको ग्रामर भी सीखना है, देन प्रॉब्ली ये टाइमलाइन थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। या फिर मान लो आपका क्वांट बहुत स्ट्रांग है, देन ये ऑब्वियसली द टाइम दैट यू हैव टू गिव फॉर ईच पर्टिकुलर सेक्शन क्वांट में डीआईएलआर में, वो टाइम डिक्रीज भी हो सकता है। सो मैं जो बता रहा था वो फॉर एन एवरेज स्टूडेंट ये टाइमलाइन रहता है 1.5 to 2 आवर्स पर सब्जेक्ट अगर आप देते हो, इट इज मोर देन सफिशिएंट। बट डिपेंडिंग ऑन आप किस स्टेज पे हो ये वेरी कर सकता है, एंड दैट इज समथिंग यू कैन टेल द बेस्ट टू योरसेल्फ। एंड इसके बाद आपको मैं मॉक्स की स्ट्रैटेजी बता देता हूँ कि आपको कितने मॉक्स देने हैं टिल द मंथ ऑफ नवंबर। मैंने बहुत सारे सेल्फ प्रिपरेशन कैंडिडेट्स जो रहते हैं, सेल्फ प्रिपेयर जो कर रहे हैं, उनको देखा है कि वो मॉक्स बहुत लेट से शुरू करते हैं, स्पेशली बिकॉज कोई डेडलाइन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, उनको मॉक्स का इंपॉर्टेंस काफी लेट से समझ में आता है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू अवॉइड। जून से आपको मॉक्स शुरू करना ही है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं भी हुआ है, इट डज नॉट मैटर, यू हैव टू स्टार्ट अटेम्प्टिंग द मॉक्स। मार्च अप्रैल में आप फोकस कर सकते हो सिलेबस कंप्लीशन में एंड एवरीथिंग।
जून से आप मॉक्स देना शुरू करोगे। अगर आप फॉन्ट में अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा कवर कर लेते हो, मोस्ट ऑफ द सिलेबस ऑलमोस्ट 60-70% आपके क्वेश्चंस ऑलरेडी आप कर सकते हो अटेम्प्ट आपके एग्जाम में। दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जून से अपना मॉक्स देना शुरू करो। मैं आपको एक टेंटेटिव टाइम टेबल बताता हूँ, टेंटेटिव नंबर बताता हूँ आप कितने मॉक्स अटेम्प्ट कर सकते हो मंथ वाइज। सो जून में अगर आप शुरू करते हो, जून में आप 4 मॉक्स ही लेना, लाइट रखना। पहले सेक्शनल्स काफी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ऑब्वियसली इन द मंथ ऑफ जून। सो 4 मॉक्स प्रैक्टिस कर सकते हो इन द मंथ ऑफ जून। एवरी वीकेंड 1 मॉक। याद रखना सारे मॉक्स को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जुलाई में आप अटेम्प्ट कर सकते हो 6 मॉक्स, जिसमें मान लो 2 वीकेंड आपने 2 मॉक्स दिए और 2 वीकेंड आपने एक एक मॉक्स दिया, तो 6 मॉक्स आप यूज कर सकते हो इन द मंथ ऑफ जुलाई। उसके बाद अगस्त एंड सितंबर ये रहेंगे ऑब्वियसली प्रैक्टिस के मंथ। अगस्त सितंबर में आप 8 मॉक्स दे सकते हो, दैट इज 2 मॉक्स पर वीक आप दोगे, तो अगस्त सितंबर में यू विल बी कंप्लीटिंग 8 मॉक्स ईच। उसके बाद अक्टूबर, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर इट विल बी हैवी प्रैक्टिस, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है। सबसे ज्यादा एफर्ट मॉक्स पे एंड प्रैक्टिस पे आपको अक्टूबर में ही डालना है। यू हैव टू अटेम्प्ट 10 मॉक्स एटलीस्ट। सो किसी भी 2 वीक आप 3 मॉक्स दे देना एंड किसी भी 2 वीक आप 2 मॉक्स दे सकते हो। इसमें ऑब्वियसली आपको कोई एक वीकेंड के साथ साथ एक वीक डे भी निकालना पड़ेगा जहां पर आपको मॉक्स देना पड़ेगा। एंड इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट एज वेल। अगर आप वर्क भी कर रहे हो, यू कैन टेक अ हॉलीडे इन एनी 2 डेज इन अक्टूबर एंड आप किसी भी दो दिन में वीकडे में आप निकाल के मॉक्स दे सकते हो। सो 10 मॉक्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। उसके बाद नवंबर अगेन हम लोग तो थोड़ा लाइट ले लेंगे। अगर आप पहले पहले इनिशियल 2 वीक्स में ज्यादा मॉक्स दे सकते हो, देन यू कैन गो फॉर 8 मॉक्स। अगर आप नहीं दे सकते हो ज्यादा मॉक्स इन द इनिशियल 2 मंथ्स, इन द इनिशियल 2 वीक्स सॉरी, देन आप अप्रोक्सीमेटली 6 मॉक्स अटेम्प्ट कर सकते हो इन द मंथ ऑफ नवंबर बिफोर योर कैट एग्जाम। सो इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आप 40 प्लस मॉक्स अटेम्प्ट कर लोगे टिल योर कैट एग्जाम एंड दैट इज सफिशिएंट। मोस्टली स्टूडेंट्स 40 to 50 मॉक्स देते हैं। 30 to 50 मॉक्स इज व्हाट वी कॉल आइडियल। 40 to 50 मॉक्स इज डेफिनेटली वेरी वेरी गुड एंड डिपेंडिंग ऑन आपके पास कितना टाइम है। आप अगर गैप ईयर में हो तो ऑब्वियसली आप इसको इंक्रीज कर सकते हो। आपका वर्क शेड्यूल अगर थोड़ा ज्यादा है तो आप डिक्रीज भी कर सकते हो स्लाइटली, बट आपको 30 प्लस मॉक्स अटेम्प्ट करने ही है। आइडियल मैंने जो बताया 42 to 44 मॉक्स होते हैं, वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड अगर आप इस प्रिपरेशन टाइमलाइन को फॉलो करते हो, इतने मॉक्स अटेम्प्ट करते हो, definitely you are going to score well in the CAT exam. And talking about structured preparation here, also let me tell you about the partners of this video. अगर आप चाहते हो कि कोई कोचिंग आपको स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन प्लान बना के दे, बट ऑल्सो मतलब आप कोचिंग ज्वाइन नहीं करते हो बट फिर भी आपको एक स्ट्रक्चर्ड प्लान मिल जाए, उसके साथ साथ रिसोर्सेज मिल जाए, फ्री रिसोर्सेज एज वेल एज पेड रिसोर्सेज की कहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हो उन टॉपिक्स को, देन आप iQuanta का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर वो आपको एक स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट दे देंगे जिससे आप अपना प्रिपरेशन प्लान बना सकते हो। उसके बाद डेफिनेटली आप फ्री रिसोर्सेज यूज कर सकते हो। अगर आप उनका कोचिंग ज्वाइन करते हो तो जो पेड रिसोर्सेज है वो भी यूज कर सकते हो। एंड टॉकिंग अबाउट iQuanta, मोर देन 599 परसेंटाइलर्स आए थे कैट 2024 में iQuanta से। लास्ट ईयर ऑल्सो आई कोलैबोरेटेड विद देम, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैड गिवन वेरी पॉजिटिव फीडबैक। बट इंपॉर्टेंट ये है कि इस साल वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। इस साल अगर आप बिल्कुल बेसिक से शुरू करना चाहते हो अपनी प्रेपरेशन, देन आपको वहां पर QA के कॉन्सेप्चुअल, नॉन इंजीनियर्स QA कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आप वर्बल में वीक हो तो आपको इंजीनियर्स VRC मॉड्यूल मिल जाएगा जिसमें आप बेसिक्स अपना कवर कर सकते हो। उसके साथ साथ DILR एसेंशियल्स भी रहेंगे जिसमें आप DILR में अगर वीक हो तो आप अपना बेसिक पहले ही कवर कर सकते हो, सो दैट आप जब क्लासेस स्टार्ट करो यू आर एट इक्वल लेवल विद ऑल ऑफ देम। अगर आपने मैथ्स नहीं किया है, मान लो +2 में मैथ्स नहीं किया था, जरूरी नहीं है कि आप सेम लेवल पे नहीं आ सकते। इफ यू जस्ट डू द कॉन्सेप्चुअल वीडियोस आप उस सेम लेवल पे आ जाओगे एंड देन यू कैन कंटिन्यू योर प्रिपरेशन एज इट इज। सो iQuanta अपने टीचिंग मेथोडोलॉजी में एक 7 स्टेप प्रोसेस फॉलो करता है, स्टार्टिंग विद द कॉन्सेप्चुअल वीडियोस। मैंने जो कॉन्सेप्चुअल वीडियोस आपको बताएं QA, वर्बल, DILR, आप उससे स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद मेंटर ड्रिवन लाइव क्लासेस होते हैं, एप्लीकेशन क्लासेस होते हैं। उसके बाद टॉपिक वाइज असाइनमेंट्स रहते हैं। उसके बाद डेली प्रैक्टिस सेशंस होते हैं। देन यू विल बी प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, 50 कैट लेवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो आप फ्रॉम IIM ABC के मॉड्यूल के साथ या फिर iQuanta कैट बुक्स के साथ। उसके बाद लाइव मैराथन्स होते हैं एंड फाइनली दे आर AI ड्रिवन ICAT मॉक टेस्ट एज वेल। सो कैट 2025 के लिए बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। मैं लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में डाल दूंगा। उसके साथ साथ आप अगर कैट प्रिपरेशन रिसोर्सेज एक्सेस करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एज वेल एज पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। देन अब क्विकली मैं आपको मंथ वाइज बता देता हूं कि आप मंथ वाइज क्या क्या कर सकते हो फॉर ईच ऑफ द सेक्शंस। आप अगर फॉन्ट में के साथ शुरू करो तो मार्च और अप्रैल ये 2 मंथ्स में आप अपना अरिथमेटिक कवर करना। डिटेल्ड आपको जो टाइम टेबल है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से एक्सेस कर सकते हो टॉपिक वाइज किस डेट में जाना है। बट मैं ओवरऑल आपको बता देता हूँ यहाँ पर मार्च अप्रैल अरिथमेटिक में आप फोकस कर सकते हो। उसके बाद इन द मंथ ऑफ मे आप फोकस कर सकते हो नंबर सिस्टम पे और अलजेब्रा, डिपेंडिंग ऑन आप किस में ज्यादा कन्वीनियंट हो। मे बी नंबर सिस्टम मैं बोलूंगा बिकॉज आपके पास अभी टाइम है। सो इन द मंथ ऑफ मे आप नंबर सिस्टम कर लेना, इन द मंथ ऑफ जून आप कर लेना अलजेब्रा, एंड इन द मंथ ऑफ जुलाई आप कवर कर सकते हो ज्योमेट्री एंड मॉडर्न
मॉडर्न मैथ्स टुगेदर। अगर आपको लगता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, आपको ज्योमेट्री बहुत डिटेल्स में कवर करना है, देन जुलाई अगस्त में आप एक्सपैंड कर सकते हो। तो जुलाई में एंड मिड ऑफ अगस्त तक आप कंप्लीट कर लेना अपनी ज्योमेट्री, एंड लास्ट 2 वीक्स में ऑफ अगस्त यू कैन कंप्लीट योर मॉडर्न मैथ्स एज वेल। एंड वर्बल सेक्शन में आपको कवर करना है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा समरी, पैरा जंबल्स, ऑड वन आउट, पैरा कंप्लीशन एंड मिसिंग सेंटेंसेस। एंड अगर टाइम टेबल की बात करूं, मार्च अप्रैल आप फोकस करोगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड रीडिंग में। रीडिंग मतलब आप एडिटोरियल्स पढ़ोगे, न्यूज़पेपर्स के न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ोगे, जितना ज्यादा रीडिंग हो सके उस पर फोकस करोगे। उसके बाद मार्च अप्रैल में आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस किया। इन द मंथ ऑफ मे अगेन आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस रखोगे, कंटिन्यू रखोगे, बट एट द सेम टाइम आप बाकी के टॉपिक्स मैंने बताए थे उनके थ्योरी भी कवर कर लोगे, सो दैट आपको आइडिया रहे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उन टॉपिक से। बट अगेन उसके बाद इन द मंथ ऑफ जून जुलाई ऑनवर्ड्स आपका फोकस रहेगा अगेन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। ऑब्वियसली आप मॉक्स प्रैक्टिस करोगे, सेक्शनल्स प्रैक्टिस करोगे, जिसमें आपके बाकी के टॉपिक्स भी प्रैक्टिस हो रहे हैं, बट एवरी डे आप टारगेट करो। अगर आप 1 आवर भी देते हो एक पर्टिकुलर वर्बल सेक्शन, 1 to 1.5 आवर देते हो, तो आप 4 आरसीज एवरी डे प्रैक्टिस कर सकते हो। सो वो आपका टारगेट होना चाहिए, 4 आरसीज एवरी डे इन द मंथ ऑफ जून जुलाई डेफिनेटली। उसके बाद तो ऑब्वियसली आपकी आरसी की प्रैक्टिस कंटिन्यू रहेगी, बट एट द सेम टाइम मॉक्स का भी प्रैक्टिस शुरू हो जाएगा, सो वहां पर आप काफी इंप्रूव कर लोगे अपने वर्बल सेक्शन को। एंड डीआईएलआर के लिए मैं आपको सारे टॉपिक स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। ये सारे टॉपिक्स कवर करना, थ्योरी कवर करना बहुत ईजी होता है। आप इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल आपको सारे टॉपिक्स का थ्योरी एक बार कवर कर लेना है। थ्योरी कवर करने का मतलब क्या होता है? थ्योरी कवर करने का मतलब है आप वो टॉपिक जाके पढ़ोगे, उसमें से जो जहां से भी बुक से पढ़ते हो या कोचिंग मटेरियल से पढ़ते हो, जहां से भी पढ़ते हो, उस टॉपिक को एक बार रीड करके आप उसमें से 4-5 प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। दैट इज मोर देन सफिशिएंट। 4-5 मतलब एलआरडीआई सेट सेम टॉपिक से आप प्रैक्टिस कर लोगे। सेम चीज अगर आप क्वांट में करते हो तो आपको एक टॉपिक पढ़ना है, उसमें मैंने जो आप शीट देखोगे उसमें मैंने क्वेश्चन भी बता दिया कि आप कितने अप्रोक्सीमेटली क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो एक पर्टिकुलर टॉपिक से। सो आपको उसका थ्योरी पढ़ना है, कुछ एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, उसके साथ साथ 25, 30, 50 प्रॉब्लम जितने भी मैंने बताए हैं उतने सॉल्व करने हैं। उसके बाद आपका वो टॉपिक कंप्लीट होता है। सिमिलरली फॉर डीआईएलआर आप एक टॉपिक पढ़ोगे, उसमें से 4-5 सेट सॉल्व कर लोगे सेम टॉपिक से, तो वो आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। थ्योरी में एलआरडीआई के लिए, डीआईएलआर के लिए आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है थ्योरी पे, बिकॉज यू हैव टू फोकस अ लॉट मोर ऑन प्रैक्टिस। तो इसलिए फ्रॉम द मंथ ऑफ मे आप कंप्लीटली प्रैक्टिस में लग जाओगे और डीआईएलआर में आप फोकस नहीं करोगे थ्योरी पे। याद रखना ये पजल्स होते हैं, किसी भी एक टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स। तो काफी बार तो ये समझना भी मुश्किल हो जाता है कि कौन से टॉपिक से वो डीआईएलआर का सेट है। इसलिए आपका कंप्लीट फोकस रहेगा मे ऑन फ्रॉम द मंथ ऑफ मे ऑन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आप कहां से करोगे? ऑब्वियसली द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं वो सबसे अच्छे होते हैं। प्रीवियस ईयर मॉक्स जो होते हैं, करंट ईयर मॉक्स जो होते हैं, वो सबसे अच्छे रिसोर्सेज होते हैं, या फिर जो कोचिंग मटेरियल रहेंगे वो अच्छे रिसोर्सेज होते हैं। कोई ऐसा पर्टिकुलर बुक नहीं है जहां से आप प्रैक्टिस कर पाओगे। इसलिए फ्रॉम द मंथ ऑफ मे आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस करने लग जाओ। डीआईएलआर सेट अगेन 3 to 4 सेट्स डिपेंडिंग ऑन योर कन्वीनियंस, आप कितना जल्दी सॉल्व कर रहे हो वो आपका फोकस रहेगा। मई जून जुलाई में आपका फोकस रहेगा ऑन सॉल्विंग द सेट्स। अगर आपको 20 मिनट्स 30 मिनट्स 40 मिनट्स भी लग रहा है एक सेट सॉल्व करने में, आप थ्रू एंड थ्रू वो सेट सॉल्व करोगे विदाउट सीइंग द सोल्यूशन। एक दिन में अगर एक सेट भी सॉल्व हो रहा है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। बट आपको खुद से करना है इन द मंथ ऑफ मई जून जुलाई, आपको खुद से फोकस करना है वो सेट सॉल्व करने में कितना भी टाइम लग रहा हो। उसके बाद फ्रॉम द मंथ ऑफ अगस्त आप फोकस करने लग जाओगे ऑन द टाइमर कि आपको एक पर्टिकुलर सेट, ओके 20 मिनट्स 15 मिनट्स ये आपका लिमिट है, तो आपको उसमें सॉल्व करना ही है सेट। बट इनिशियल मंथ्स में आपसे जितना भी टाइम लग रहा है, डोंट जस्ट मतलब 20 मिनट्स बाद ऐसा नहीं है कि आप सोल्यूशन देखने चले जाओ। अगर 40 मिनट्स भी लग रहा है आप खुद से सॉल्व करोगे सेट। सो एक बात याद रखना, अगस्त से आप जब मॉक शुरू कर लोगे तो आपके तीनों सेक्शन का प्रैक्टिस बहुत अच्छा होता रहेगा। आपको स्ट्रैटेजी, तब मैं वीडियोस भी बना दूंगा कि आपको अटेम्प्ट स्ट्रैटेजीज कैसे यूज करनी चाहिए, मॉक को कैसे एनालाइज करना चाहिए, सो दैट आप इंप्रूव करते जाओ फ्रॉम द मंथ ऑफ अगस्त। बट अगस्त तक आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, सफिशिएंट प्रैक्टिस हो जाना चाहिए इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स का। उसके बाद आप फोकस कर सकते हो हाउ टू इंप्रूव योर अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी, हाउ टू इंप्रूव द टाइमिंग इन द एग्जाम, एंड वो सब पे आप फिर फोकस कर सकते हो। एंड अगर रिसोर्सेज की बात करूं, वर्बल के लिए जीमैट मैनहट्टन सीरीज के बुक्स होते हैं, काफी अच्छा होता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का उसका बुक होता है जो मैंने भी यूज किया था, आप वो डेफिनेटली यूज कर सकते हो, जीमैट मैनहट्टन सीरीज का आरसी बुक। एंड उसके साथ साथ अगर मैं क्वांट में बात करूं तो क्वांट में यूजली अगर आपके पास कोचिंग मटेरियल है वो काफी सफिशिएंट होता है। मैं फोकस करने बोलूंगा आपको कोचिंग मटेरियल पे ही, बट अगर आपको कोचिंग मटेरियल के बियॉन्ड भी जाना है तो काफी सारे और बुक्स है। निश्चित के सिन्हा करके एक बुक है वो आप यूज कर सकते हो, सर्वेश वर्मा करके एक बुक है आप वो यूज कर सकते हो, तो दोज बुक्स आर आल्सो रियली गुड। उसके बाद डीआईएलआर की अगर बात करूं तो ऐसा कोई बुक है नहीं जो आपको लाइक कंप्लीट प्रिपरेशन करवा देगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, जैसे मैंने पहले भी बताया था, पास्ट ईयर पेपर्स, पास्ट ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है, कोचिंग मटेरियल वो इंपॉर्टेंट होता है, पास्ट ईयर मॉक्स वो इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड
एंड करंट ईयर मॉक्स, ये कुछ रिसोर्सेज होते हैं जो आपको DILR में हेल्पफुल रहेंगे। साथ ही साथ क्वांट के लिए आपको अगर आपका खुद का फॉर्मूला नोट्स है, डेफिनेटली दैट विल बी वेरी यूजफुल रेफरेंस फॉर यू। उसके साथ साथ मैं भी कुछ फॉर्मूला नोट्स आपके साथ शेयर करता जाऊंगा, जैसे मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने अटैच कर दिया सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का मैंने खुद नोट्स बनाया, तो टाइम टू टाइम आपको सेम लिंक पे ही बाकी के टॉपिक्स के भी फॉर्मूला मिल जाएंगे, आप वो एक्सेस कर सकते हो, आप टाइम टू टाइम एक्सेस कर सकते हो एंड उनको डाउनलोड कर सकते हो। बट याद रखना वो मेरे फॉर्मूला के नोट्स है, बेस्ट फॉर्मूला के नोट्स होते हैं जब आप उनको खुद बनाओगे। यस डेफिनेटली आप मेरे फॉर्मूला नोट्स का एज रेफरेंस यूज कर सकते हो, सो दैट आपने कोई ट्रिक या फिर ऐसा कोई फॉर्मूला मिस नहीं किया, उसके लिए रेफरेंस के लिए डेफिनेटली यूज कर सकते हो। बट आप जब भी थ्योरी पढ़ रहे हो याद रखना आपको खुद के फॉर्मूला नोट्स बनाने हैं, बिकॉज आप जब बाद में उस नोट्स को रेफर करोगे यू विल बी एबल टू रिवाइज इट प्रिटी क्विक। अगर आप मेरा फॉर्मूला नोट्स रिवाइज करोगे देन प्रॉब्ली इट विल टेक यू सम टाइम, बिकॉज वो मैंने लिखे हैं। बट डेफिनेटली आप एज अ रेफरेंस उसको यूज कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो ऐसे ही और कैट प्रेपरेशन के लिए वीडियोस मैं बनाता जाऊंगा। मेक श्योर अगर आप कैट 2025 या कैट 2026 के एस्पिरेंट हो, यू आर सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू डू नॉट मिस आउट ऑन द फ्यूचर वीडियोस, बिकॉज टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू द टाइमलाइन जब आप 6 मंथ्स रहेंगे या फिर आप जब मॉक्स देना शुरू करोगे, मैं रेलेवेंट वीडियोस बनाता जाऊंगा सो दैट आई स्टे विथ यू इन दिस प्रेपरेशन जर्नी। So make sure you are subscribed to the channel. This was it for this particular video. See you in the next one.